नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले दो अपडेट आ रही हैं जो कि हमारे भारत से आ रही हैं। और आपको पता है कि अभी डेट में डेली कोई ना कोई अपडेट आ रही है क्रिप्टो मार्केट को लेकर, जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा अपडेट आ रही है। तो जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं सब अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, जिससे आप समझ जाएंगे कि आखिरकार क्या रूल है और किन पे लागू होने वाले हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं है या फिर फ्यूचर में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। इसी को लेकर कुछ अच्छी अपडेट भी है आपके लिए, जो फिलहाल बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं 4-5 साल से और सोच रहे थे कि भाई हमें यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो एक स्टेटमेंट आया है, उस स्टेटमेंट के अंदर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए ठीक अपडेट है। तो बताता हूँ डिटेल वाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सही फ्रेंड के साथ, और हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं करें तो आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर कोई अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे, सबसे पहले आपको टेलीग्राम में देखने मिल जाएंगे, जिनको यूज़ करके आप क्रिप्टो मार्केट से प्रॉफिट बना सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। मेक श्योर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। अभी दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैं कॉइन्स पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, और यानी कि कोई खास आपको अपडेट भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले भी लगभग मेरा पहले वाला एक चैनल यहाँ पे रिमूव इन्होंने कर दिया था, जिसमें हमारे लगभग 95,000 के आसपास फॉलोवर थे। वो वाला चैनल यहाँ पे डिलीट कर दिया गया यूट्यूब के द्वारा। अब हम यहाँ पे एक नया चैनल जो कि मैंने बहुत पहले बनाया था पर उसमें मैं एक्टिव नहीं था, अब उस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे भी जो इन्होंने स्ट्राइक बराबर देना स्टार्ट कर दिया। फिलहाल तो ये अभी ग्रेड में वार्निंग दे रहे हैं और बहुत जल्दी स्ट्राइक भी आ जाएगी। और यहाँ पे जो वीडियोज़ के अंदर में हमने कुछ भी गलत नहीं डिस्कशन करा था, उस पर भी यहाँ पे ये लोग जो स्ट्राइक दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ इन्होंने ये वीडियो को रिमूव कर दिया। और ये वीडियो मैंने पहले से ही अपने चैनल से डिलीट कर दी थी कि भाई अगर बाई एनी चांस ये लोग टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन को देखकर यहाँ पे ऐसा मार रहे हैं, ये कुछ भी मुझे लगता है वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, इंस्टेंटली देखते हैं। थोड़ा सा भी इनको अगर टाइटल या फिर कुछ भी गलत देखने मिलता है, ये ऑन द स्पॉट यहाँ पे उसको रिमूव कर देते हैं। जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलहाल ये हमारी इन्होंने वीडियोस जो हटाई हैं, सारी वीडियोस को मैंने अच्छे से ध्यान से देखा। मैंने किसी वीडियो में कोई गलत बात नहीं बोली है और ना ही मैंने कोई ज़्यादातर जो इनके रूल्स हैं उनको तोड़ा है। पर फिर भी अभी यूट्यूब जो है बराबर इनको रिमूव कर रहा है। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सही तरीके से इनकी जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करूँ। तो इसीलिए वीडियो यहाँ पे जो है बेसिक आ रही हैं, यानी जो न्यूज़ वगैरह उसी को कवर कर रहा हूँ। और जल्द जो क्रिप्टो के रिगार्डिंग यानी कॉइन के रिगार्डिंग जो अपडेट्स आएंगी वो मैं आपको टेलीग्राम में बताऊंगा। वहीं पे आपको कॉइन के रिगार्डिंग बताऊंगा कौन से कॉइन बाय करने सेल करने, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी यहाँ पे हम जितनी भी अपडेट्स रहेंगी, न्यूज़ रहेंगी, उनके रिगार्डिंग सारा कुछ डिस्कशन यहाँ पे वीडियो के द्वारा करा करेंगे। पहले यहाँ पे फर्स्ट अपडेट को लेकर बात करते हैं। अभी आपको याद होगा कि एक न्यूज़ आ रहा है, जिस न्यूज़ के अंदर में बात चल रही है कि भाई जितनी कंपनी है उनको अपना डाटा जो है डिस्क्लोज़ करना होगा। यानी आपके पास जितने फंड्स पड़े हैं, आपने होल्ड कर रखे हैं, जो प्राइवेट कंपनी है उनको लेकर कि वो कितने रुपए की होल्डिंग कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि यूएस के अंदर में जो कंपनी होल्ड करती हैं खुलकर बोलती हैं कि भाई इतना होल्ड कर रहे हैं, पर हमारे इंडिया के अंदर में जो कंपनीज हैं कोशिश करती हैं हाइड कर ले, और क्योंकि फ्लैट 30% टैक्स है उनको भी लग रहा है, तो वो लोग फ्यूचर में यहाँ पे शायद शो करें। फिलहाल अभी शो नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में इन्होंने रिमाइंडर दिया है हमारी गवर्नमेंट ने, और ये रूल बहुत पहले का ही है। जैसे आपको याद होगा 2021 के अप्रैल में ही आया था, तब से ही ये रूल है। ये रूल पहले का ही है, बस इसी को लेकर अब थोड़ा सा अब मार्केट के अंदर में लोग बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अब ये रूल्स के द्वारा यहाँ पे सबको डिस्क्लोज़ करना होगा। तो पहले तो इन्होंने अभी तक शेयर नहीं करा क्योंकि ये रूल बहुत पहले से चल रहा है, और अब शायद हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर खुलकर आ रही है। और उनका कहना है कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो फिलहाल यहाँ पे क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, उनको अपने फाइनेंशियल की जो रिपोर्ट होती है, जैसे पूरे साल के अंदर में जो उन्होंने नुकसान किया, प्रॉफिट गेन किया अपने बिजनेस दूसरे बिजनेस के अंदर में, वो तो अपनी बैलेंस शीट के अंदर में दिखाना है। इसके साथ में वो कितना होल्डिंग करते हैं क्रिप्टो को, ये भी उनको दिखाना होगा कि उन्होंने नई क्रिप्टो ऐड कितनी करी है, कितनी सेल करी हैं, ये भी अपनी बैलेंस शीट के अंदर में इस चीज़ को ऐड करना होगा। और ये चीज़ उन्होंने पहले भी 2021 में ला दी थी, और अब इस पर मुझे लगता है कि ये फुल यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं और लोगों को भी बोल रहे हैं कि इस पर एक्टिव होइए। जिसमें से आप देख सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी का जो वर्चुअल करेंसी का जितना भी इनके पास अमाउंट होल्ड है वो यहाँ पे दिखाना होगा। फिर इसके साथ में इन्होंने कितना प्रॉफिट गेन किया, नुकसान किया क्रिप्टो मार्केट में, वर्चुअल ट्रांजेक्शन के अंदर में, फाइनेंशियल ईयर के अंदर में, वो भी यहाँ पे शो करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे अगर कोई इन्होंने और एक्स्ट्रा यहाँ पे डिपॉजिट लिए हैं, यानी कि मान लिया जाए कि पहले इन्होंने 1 करोड़ की होल्डिंग रखी थी कंपनी ने और अभी 2 करोड़ की कर ली, 1 करोड़ यानी और इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो भी डाटा यहाँ पे शो करना पड़ेगा। फिलहाल तो ये रूल बहुत पहले से ही है, पर अभी डेट में इस चीज़ को लेकर मार्केट में चीज़ें जो है ताज़ा हो गई हैं। मैंने टेलीग्राम में भी आपको अपडेट करा था और ये अभी जल्द ही आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। पर बेसिक यहाँ पे यही है कि ये अपडेट बहुत पहले से आ गई थी। इससे ये रहेगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज़ हैं जो डाटा छिपा रही थी, जैसे बहुत लोगों ने कुछ वर्चुअल ट्रेड करी है पर शो नहीं करा है, तो अब वो डिस्क्लोज़ करेंगे ऑफिशियल तरीके से।
और वो जल्दी आपको यहाँ पे डाटा देखने को मिलेगा एक्सचेंजेस का, या फिर जितने भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनीज होल्ड करती हैं वो भी डाटा यहाँ पे शो करेंगी, जिसमें से अब इन्होंने ये निर्धारित कर दिया है कि भाई एक्सचेंजेस भी डाटा शो करने वाले हैं। जैसे पहले अभी देखा होगा आपने कि भाई CoinDCX के एक्सचेंज के ओनर ने कहा कि मेरे पास 100 करोड़ के आसपास का फंड हम हर ईयर यहाँ पे अर्न कर रहे हैं एक्सचेंज से। तो बहुत सी कंपनी यहाँ पे छिपाती हैं। फिलहाल अब ये चीज़ें दिखाना पड़ेंगी और सभी को दिखाना पड़ेगा जो भी यहाँ पे फिलहाल काम कर रहे हैं इस सेक्टर के अंदर में या फिर होल्डिंग करते हैं, उनको लेकर भी ये रूल लागू हो रहा है। अब इसके अलावा एक और अपडेट आई है जो कि फिलहाल अभी लोकसभा के अंदर में डिस्कशन चल रहा है इस चीज़ को लेकर। अब ये अपडेट जो है फिलहाल उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग क्रिप्टो में बहुत दिनों से ट्रेड कर रहे हैं, तो जिनको डर लग रहा था कि नहीं गवर्नमेंट हमारे पे कुछ बड़ा एक्शन ले सकती है कि हम बहुत दिनों से ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, तो ऐसे में ये एक अपडेट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो लेटेस्ट जो अपडेट आई है जिसमें लोकसभा के अंदर में अगर आप देखोगे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना फाइनेंस के अंदर में बताया है कि भाई अभी तक जो है 5 साल का डाटा वो यहाँ पे कलेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि डाटा भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। 5 साल तक का डाटा अभी तक जो है गवर्नमेंट के नहीं है, पास नहीं पहुँचा। इसीलिए ये जो टैक्स और TDS को लेकर है, जिन्होंने खुद यहाँ पे कह सकते हो कि दे दिया, वही टैक्स अभी के डेट में 700-800 करोड़ के आसपास जो अभी तक कलेक्ट हुआ है 23-24 के अंदर में वही हुआ है, जो लोग खुद के मतलब अपने मन से कर रहे थे। बाकी जिन लोगों ने नहीं भरा या फिर छिपाया है वो आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट के पास भी अभी उसका डाटा नहीं है। शायद ये लोग अभी इस पे एक्टिव हो रहे हैं तो पुरानी फाइलें यहाँ पे ओपन करेंगे, क्योंकि इन्होंने FIU के द्वारा जो कॉम्प्लाई करा एक्सचेंजेस से, तो उनके 5 साल तक के डाटा भी ये लोग ले सकते हैं। और जो टैक्स लागू हुआ था जब से, उसके बाद जिन लोगों ने प्रॉफिट गेन करा उन पे वो वाला प्रॉफिट लगेगा, वो वाला टैक्स लगेगा, पर उससे पहले जो उन्होंने प्रॉफिट बनाया था वो यहाँ पे उनका कैपिटल गेन के अंदर में लगेगा। जैसे आपको पता होगा कि भी एक कुछ दिन पहले कोर्ट के अंदर में केस भी चल रहा था, जिस केस के अंदर में एक बंदे ने कुछ इन्वेस्टमेंट रखी थी, यानी कुछ लाख में लिए थे कुछ बिटकॉइन वगैरह वगैरह 16-17 में, और वो 21 के आसपास उन्होंने बेचे, कुछ करोड़ के अंदर में 6-7 करोड़ के आसपास बेचा था, मुझे पूरा याद नहीं है, पर ये न्यूज़ आप नेट पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। उस न्यूज़ के अंदर में बात ये कही गई थी कि उस बंदे ने जो है सेल किया तो इनकम टैक्स ऑफिसर ने उनको जो है घेर लिया, उन पे जो है उनको कोर्ट में बुलाया और बताया कि ऐसे करके आपने इतनी ट्रांजेक्शन किया पर आपने टैक्स नहीं भरा, और उन्हें जो टैक्स पे करा था वो टैक्स दिखा दिया था फाइनेंशियल के अंदर में, जैसे कि कैपिटल गेन का जो टैक्स होता है वो वाला भरा था, जो कि आपको पता है कि 30% से कम ही होता है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे उनका कहना था कि नहीं यहाँ पे फ्लैट 30% आपको देना रहेगा, आपने यहाँ पे अदर डाल दिया है तो ये ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट में जब इस चीज़ पे डिस्कशन हुआ तो उन्होंने साफ से बोला भाई मेरा यहाँ पे जो ये प्रॉफिट है ये इनकम टैक्स का जो बिल आया है उससे पहले मैंने प्रॉफिट बनाया, उससे पहले मैंने बेचा है, तो ये बिल आया बाद में, तो क्या उस पर भी लागू होगा। तो इस चीज़ को लेकर ही यहाँ पे कोर्ट ने साफ कह दिया था कि इस पर यहाँ पे यही वाला टैक्स लगेगा, इस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो पहले वाला रूल था वही लगेगा, उस रूल के बाद जो नया वाला अपडेट आया वो तब लागू होगा। तो उस चीज़ से क्लियर हो गया था कि भाई जिन लोगों ने इस बिल से आने से पहले, यानी ये वाला जो बिल आया था जहाँ पे फ्लैट 30% आपको टैक्स पे करना होता है चाहे कोई भी ट्रेडिंग करनी है, इससे पहले जो भी आपने प्रॉफिट बनाया था वो आपका कैपिटल गेन के अंदर में जाएगा। यानी कि जो कैपिटल गेन का एक रूल है, जाके आप गूगल कर लीजिएगा, या फिर आप जब टैक्स फाइल करोगे CA से पूछेगा कैपिटल गेन्स का क्या रूल है, तो पहले वाले अगर आपके टैक्स वगैरह पेंडिंग पड़े हैं तो उसके अंदर में आप उसको दिखा सकते हो, तो वहाँ से आपके लिए ठीक रहेगा, मतलब कि आपके लिए पॉजिटिव है उन लोगों के लिए। और फिलहाल तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास डाटा नहीं है 5 साल का जो इनसे पूछा गया था, तो ये अभी शायद अरेंज कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंजेस से डाटा ले रहे हैं, जैसे कि मेजर एक्सचेंजेस हैं इन्होंने जो FIU के द्वारा अभी रजिस्टर करे हैं, जैसे जिनमें से CoinDCX हो गया, CoinSwitch हो गया, WazirX हो गया, बाइनेंस हो गया, या फिर जो भी एक्सचेंजेस हैं इन्होंने गवर्नमेंट के साथ अभी कॉम्प्लाई करा है, और ये लोग अभी फ्रेमवर्क के अंदर में कह रहे हैं कि हमसे जो भी आप डाटा लेना चाहते हैं हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लीजिए जो चाहिए आपको हम शेयर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पे बिल के अंदर में तो साफ यही है कि इनसे मतलब इनके पास कोई खास ऐसी अपडेट नहीं है, तो देखते हैं कि क्या इनके पास ये अभी कलेक्ट करते हैं। फिलहाल अभी ये लोग एक्टिव ही होंगे और अगले साल ही इसके रिगार्डिंग कोई बड़ी अपडेट आएगी। फिलहाल ये है कि भाई जिन्होंने पहले टैक्स नहीं भरा है तो इस 30% पहले से ही अगर आपने कुछ प्रॉफिट बनाया था तो उसको कैपिटल गेन के अंदर में दिखा सकते हो, और इसके रिगार्डिंग आप पहले का जो स्टेटमेंट है जो आप गूगल भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा वो कोर्ट वाला। तो जब आपसे कोई पूछेगा भी तो आप उनको ये कोर्ट वाला जो सीन था वो दिखा दीजिएगा, तो वो बंदा पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिक बोल देगा कि नहीं आप इसके अंदर में आते हो। CA को भी दिखाइएगा, CA भी आपको समझा देगा, CA को भी आप इसके रिगार्डिंग बताइएगा केस के रिगार्डिंग, तो भी आपका यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा। बाकी जब टैक्स लागू हो गया था, जैसे 30% जब से लागू हुआ है, उसके बाद का जो प्रॉफिट है उस पर फ्लैट आपको 30% देना होगा, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। चाहे गवर्नमेंट के पास डाटा है या ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में चीज़ें गवर्नमेंट के पास जाएंगी चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि अब एक्सचेंजेस जो है छिपाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पे अपनी रोजी रोटी चलानी है।
तो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वो जरूर है कि आपका डाटा शेयर करेंगे, डेफिनेटली शेयर करेंगे। और उनका काम भी है, क्योंकि जो FIU के अंदर उन्होंने साइन करके दिया है वो इसीलिए दिया है कि भाई वो गवर्नमेंट के साथ कॉम्प्लाई करे, यानी कि उनको सब कुछ शेयर करे। तो ये थी कुछ अपडेट्स या फिर जो 2 न्यूज़ निकल के आई थी फाइनेंशियल के अंदर में, या फिर आप कह सकते हो हमारे बाहर से अपडेट आई थी, जो कि मैंने आपको शेयर कर दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी फ्रेंड के साथ, और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर तो आप कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।